Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Today, we'll be discussing next chapter from our Gulmohar textbook, that is dusk. Now, the meaning of dusk, particular word is सांझ या शाम का समय, जब सूरज ढल रहा होता है. Now, this chapter, Dusk, is written by H. Munro, who is a Scottish journalist and writer. And he is considered a master for short story. Now, what happens in this chapter or in this story, we'll read through different paragraphs. I hope you are ready with your pencil. Norman Grontsby sat on a park bench on an early March evening. मार्च के महीने की शाम का समय था और पार्क की बेंच पर नॉर्मन ग्रॉट्सबी बैठे हुए थे. It was 30 minutes past 6 and dusk had fallen heavily. शाम के 6:30 हुए थे और सांझ ढली ही थी. The roads and sidewalks wore a look of emptiness, occupied only by silent figures that moved through the half light or sat quietly on chairs and benches so that they melted into the shadows in which they sat. Underline emptiness मतलब खालीपन या सूनापन, सुनसान, एंड ऑक्यूपाइड भरा होना या उस समय उस जगह पर कुछ होना. जो सड़कें थी या सड़कों की जो साइड्स थी वो बिल्कुल सूनी हो रही थी, सुनसान हो रही थी. दिन के समय तो वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक होता था, लेकिन अब वहां पर सुनसान हो रही थी. सिर्फ कुछ ही हल्के फिगर्स वहां दिखाई दे रहे थे क्योंकि अंधेरा हो रहा था, इसलिए जो व्यक्ति घूम रहे थे या जो चीजें थी वो साफ दिखाई नहीं दे रही थी, वो धुंधली दिख रही थी. कुछ वहां पर चेयर्स और बेंचेस पर बैठे हुए थे और उनकी जो थोड़ी छाया थी वो प्रतीत हो रही थी या दिखाई दे रही थी. Dusk, to Grotsby's mind, was the hour of the defeated. ग्रॉट्सबी के अनुसार या उनकी मानसिक सोच ये थी कि सांझ का समय हारे हुए व्यक्ति का समय होता है. He sympathized with them, men and women who fought and lost in life's battle, who came forth in the gloomy hour of dusk, when their shabby clothes and unhappy eyes might pass unnoticed. Underline sympathized, अफसोस करना या दुख व्यक्त करना. Gloomy, 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 and then shabby, जो खराब या गंदे भद्दे कपड़े होते हैं उन. ग्रॉट्सबी को ये लगता था कि शाम का समय हारे हुए व्यक्ति का समय होता है और उस समय वो उन आदमी या औरतों को देखकर दुखी होता था या उन पर अफसोस करता था जो व्यक्ति अपने गंदे भद्दे कपड़ों में बाजार में या इधर उधर आते थे और ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि मानो वो अपने जीवन के युद्ध में हार चुके हों, उन्हें अपने जीवन से उदासी आ चुकी. And just beyond, on the other side of where he sat, were rows of windows from which shone bright lights that cut through the darkness of the evening, forcing it away. जिस जगह वो बैठा हुआ था उस जगह बगीचे में तो वो बैठा हुआ था एक जो चेयर थी उसके ऊपर, लेकिन साइड में घरों से या खिड़कियों से रोशनी आ रही थी जो उस अंधेरे को चीर रही थी या उसमें उजाला प्रोवाइड कर रही थी. To Grotsby's mind, it seemed that these brilliant lights marked the abodes of those people who had never had to admit defeat through life's struggle. ग्रॉट्सबी को ये लगता है कि जो ये अंधेरे को चीरती हुई रोशनी आ रही है, घरों से जो रोशनी आ रही है, वो उन व्यक्तियों की हैं या उन व्यक्तियों के जीवन को दर्शाती हैं जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते. Thus did Grotsby's mind imagine these things
as he sat on that bench in the near deserted sidewalk. उस सुनसान इलाके में बैठा हुआ ग्रॉट्सबी उस चेयर पर बैठे बैठे इन सारी बातों को, नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में सोचता रहता है. On the bench by his sat an elderly gentleman with drooping shoulders. Underline drooping मतलब नीचे झुके हुए. उसकी बेंच के साइड में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिसके कंधे लटके हुए थे. But there was a certain daring in his face. लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक भी थी. His clothes were not shabby, but one would not expect him to wear a carnation in his buttonhole. उसके कपड़े भद्दे नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ एक अजीब सी चीज भी मौजूद थी. As he rose to go, Grotsby imagined him returning to a home circle where nobody cared for him. He got up and walked away. जैसे ही वो खड़ा होता है तो ग्रॉट्सबी को ये लगता है कि शायद वो अपने ऐसे घर में लौट कर जा रहा है जहां पर उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है. और वो व्यक्ति खड़ा होता है और वहां से आगे चला जाता है. His figure vanished slowly into the shadows. Underline vanished, गायब. जो आदमी बैठा था वो धीरे धीरे उसकी परछाई और वो खुद आगे धुंधला होता गया और गायब हो गया. His place on the bench was soon taken by a young man, fairly well dressed, but with a sour look on his face. उसकी जगह उस कुर्सी पर एक जवान व्यक्ति आ जाता है जिसके कपड़े तो साफ सुथरे थे, वो अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई दे रही. He uttered an angry grunt as he flung himself into the seat. Underline uttered, बड़बड़ाना, and grunt, गुस्साई हुई हरकत करना. जैसे ही उसने अपने आप को उस कुर्सी में धकेला या बैठने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था वो क्रोधित है और उसका क्रोध साफ उसके एटीट्यूड या उसकी हरकत से झलकने लगा. You don't seem to be in a good temper, said Grotsby. ग्रॉट्सबी ने कहा कि शायद तुम्हारी हालत ठीक नहीं है या तुम्हें गुस्सा आ रहा है. The young man turned to him and said, "You won't be in a good temper if you are in the fix I am in. I've done the silliest thing ever in my life." Underline silliest, बेकार. तो ग्रॉट्सबी के पूछने पर वो आदमी कहता है कि जो हरकत मैंने की है या जो हालत मेरी है या जिस काम को करके मैं आया हूं, यदि ऐसी स्थिति तुम्हारी होती तो शायद गुस्से में तुम भी होते. मैंने अभी अपने जीवन की सबसे बेवकूफी कर डाली. What have you done? asked Grotsby. ग्रॉट्सबी उसको पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया. Came up to London this afternoon. I thought of staying at the Patagonian Hotel in Berkshire Square, said the young man. मैं आज दोपहर को ही लंदन आया हूं और मैंने ये सोचा था कि बर्कशायर स्क्वायर में जो पेंटागोनियन होटल है वहां पर मैं ठहरूंगा. When I got there, I found that it had been pulled down. जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वो होटल वहां से हट चुकी है. In the place of a hotel, a cinema theater had come up. और अब उसकी जगह वहां पर एक सिनेमा हॉल बन चुका है. The taxi driver took me to another hotel some way off, where I could stay. टैक्सी ड्राइवर मुझे पास ही में किसी और जगह लेकर गया जहां पर उस होटल में मैं रुक सकता था. I at once sent a letter to my people, giving them the address. और मैंने अपने उस होटल में ठहरने के बाद में अपने जो पहचान वाले लोग थे उनको वहां का एड्रेस दे दिया. Then I went out to buy some soap. I had forgotten to pack any, and I hate using hotel soap. मुझे होटल के साबुन को इस्तेमाल करने में नफरत है या मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ और मैं उस समय अपने साथ में साबुन लाना भूल गया था, इसलिए मैं बाजार से एक नया साबुन खरीदने के लिए गया. Then I strolled up a bit, had a drink at a bar and looked at the shops. Underline strolled. फिर मैं इधर उधर कुछ भटका घूमा, बार में मैंने एक ड्रिंक ली और उसके बाद में मैंने बहुत सारी शॉप्स को इधर उधर देखा. That's all for today. Now
Up till this paragraph, till 7th paragraph, we have learned, yeah, we have read that how Grotsby is sitting in a garden, and beside him, first there is a person sitting who is shabby. The time is dusk, and according to Grotsby, that evening time is the time of a losers. Now, when the old man goes away, he feels that there is no one to take care of the person who is dressed in a shabby way. And after the old man leaves, suddenly a young man comes and sits, and he is angry. Grotsby asks him about his anger, and the person tells him that he has done some silliest thing. Now he is explaining what all he has done. What further happens with the person or what he has done, we'll read in the next video. Goodbye. Stay safe and stay.